अस्सलाम वालेकुम दीदाने, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज का सलाम। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे जहाँ कहीं में होंगे, अपने अहले खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। मेरे पास एक शॉप है, मैं शॉप लेना चाहता हूँ। एक सवाल है, इंस्टॉलमेंट्स पे लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मुझे शॉप पहले मिल जाए, पोजीशन पहले मिल जाए और इंस्टॉलमेंट्स मैं बाद में देता रहूँ। क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? अब यहीं पर इसी अप्रोच में आप लोगों को लगता है चूना। इसी अप्रोच मुख्तलिफ लोगों की क्यूरीज होती हैं कि भाई एक चले हम अपनी शॉप बुक करवाते हैं, ठीक है, किसी भी हाई राइज बिल्डिंग में, कहीं किसी भी प्रोजेक्ट में शॉप बुक करवाते हैं, लेकिन हमें शॉप का जो है पोजीशन पहले चाहिए। अभी हम पैसे नहीं देंगे, हम खाली डाउन पेमेंट देते हैं। लेट अस सपोज 50 लाख रुपए की शॉप है, 10 लाख उसकी डाउन पेमेंट है। 10 लाख में डाउन पेमेंट देता हूँ या देती हूँ, मुझे शॉप मिल जाए, उसकी रेंटल वैल्यू मुझे पहले दिन से आना शुरू हो जाए। बाकी 40 लाख में किस्तों में दूंगा या दूंगी। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दें। लेट अस सपोज मैं बेचने वाला हूँ, मैं बेच रहा हूँ और मेरे पास एक शॉप, तैयार शॉप है, ठीक है, तो क्या मैं बिज़नेस करता हूँ डेफिनेटली, तो क्या मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ बिजनेसमैन हूँगा कि मैं आपको शॉप दे दूंगा 10 लाख लेके आपसे, आपके नाम पे कर दी और आपसे मैं किस्तें लेता रहूँगा। आप उसको रेंट पे देंगे, उसकी रेंट से मुझे किस्तें देते रहेंगे और मेरी वो स्टैटिकली मैंने 50 लाख की आपको शॉप बेच दी, 4 साल में आपने मुझे अपने उसी के रेंट से पैसे मेरे क्लियर कर दिए, बाकी मुनाफा आपका, शॉप आपकी होगी। मतलब आपकी 10 लाख की इन्वेस्टमेंट से आपने 10 लाख की पूरी शॉप ले लीजिए। क्या मैं इतना बेवकूफ़ बिजनेसमैन हूँगा कि मैं ऐसा करूँगा? ये सवाल तो आप लोगों से भी है मेरी। क्या मैं इतना बेवकूफ़ बिजनेसमैन हूँगा कि एक चीज़ तैयार ही नहीं है, तैयार है बल्कि तैयार करके मैं आपको इंस्टॉलमेंट्स पे दे रहा हूँ? मैं क्यों दूंगा भाई? इंस्टॉलमेंट्स पे तो मैं आपको तब दूंगा ना कि जब मैं कोई चीज़ तैयार कर रहा हूँ, मुझे तैयार करने के लिए पैसे चाहिए। मैं आपको फाइल दूंगा, डाउन पेमेंट लूँगा, मैं कहूँगा भैया पैसे किस्तों में देते रहें, मुझे टाइम दे दे, मैं आपको बना के डिलीवर कर दूंगा। यहाँ आपकी 4 सालों में पेमेंट क्लियर हुई, यहाँ 4 सालों में मैंने आपको शॉप डिलीवर कर दी। चलो दिस मेक सेंस, ये समझ आती है। पर ये मज़ाक़ा खेस मुझे ओवरऑल डील कभी समझ नहीं आई ना। ये मुझे क्यूरी समझ आती है कि जी मुझे शॉप ले दें, मैं डाउन पेमेंट दे देता हूँ, बाकी पैसे जो है मैं किस्तों में दूंगा और शॉप पे कब्जा दे दें ताकि मुझे रेंटल वैल्यू आना शुरू हो जाए। भाई क्यों आना शुरू हो जाए? इतनी कोई लुट मच गई है ओवरऑल मार्केटों में, ये बिजनेस करने वाले बेवकूफ़ हो गए। अब यहीं पर इसी अप्रोच का फ़ायदा उठाया है पिछले सालों में उन डेवलपर्स ने, जिनको पता था कि इस तरह के बहुत सारे अक्लमंद और लालची लोग रहते हैं मार्केट में। उन्होंने ये कहा कि जी आप हमसे शॉप ले लें, फाइल में इतने की इन्वेस्टमेंट कर दें, इतने पैसे जो है आप उसके हर महीने रेंटल वैल्यू हमसे लेना शुरू कर दें और 2-4 साल बाद जब फाइल प्लॉट सारी तैयार होगी आपको हम डिलीवर भी कर देंगे। इस तरह के एग्रीमेंट्स हुए और ये सारे लोग वहाँ पे चले गए, उनको अपने पैसे जमा कराए, शुरू के 2-4-5-6 महीने का रेंटल भी मिला, पता लगा वो अपनी इन्वेस्टमेंट से रेंटल मिल रहा था, बाकी जो पैसे बचे वो लोग लेकर गायब होकर भाग गए। कभी भी रियल एस्टेट में आपका सगा भाई भी होगा ना, तो वो भी जो अपनी जायदाद, अपनी ज़मीन या अपना उसका जो विरासती हिस्सा होगा वो आपसे लेगा, वो भी कभी आपको फेवर नहीं देगा। तो ये बाहर के लोग आपको कैसे फेवर देंगे और वो क्यों देंगे और इतना बड़ा फेवर क्यों देंगे? इसलिए अपनी अप्रोच को ठीक करें। हाई राइज बिल्डिंग्स में इन्वेस्टमेंट जो है वो सबसे बड़ी रिस्की इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन एक बात सच है कि इनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी करोड़ों रुपए में आता है और अगर ये पैसे डूब जाएं तो वो सारा डूब भी जाता है। आप हाई राइज बिल्डिंग में कोई अच्छा सा पेंट हाउस अगर बुक करवा दें, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 50 लाख रुपए का, और उसकी किस्तें आप 5 सालों में दें, इतना तो लोग रेंट देते हैं हर महीने। 5 साल बाद अगर वो पेंट हाउस आपको डिलीवर हो जाए तो 2 करोड़ रुपए का बिकता है और अगर वो डिलीवर ना हो तो 50 लाख ज़ाया हो जाता है। तो हमेशा रियल स्टेट में जब आप हाई राइज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी शॉप या फ्लैट में, तो बड़े देखभाल की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो हमें याद रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाई राइज के किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पहले मुझसे रब्ता करें और मुझे अपनी डायमेंशंस बताएं कि भाई ये डाउन पेमेंट कर सकते हैं, ये महीना किस्त दे सकते हैं, इतने साल तक इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं, और प्लस सबसे बड़ी बात, शॉप चाहिए या ओवरऑल जो है आपको फ्लैट चाहिए, और इन्वेस्टमेंट का मकसद क्या है और रेंज क्या है। सबसे बड़ी बात रेंज आपको मुझे कम्युनिकेट करनी है। तो हमें याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। अल्लाह हाफ़िज़।